हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई चैप्टर करते हैं तो सबसे पहले हमें उस चैप्टर के नाम का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। अगर नाम का मतलब हम ठीक से नहीं जानते तो चैप्टर हमारे ठीक से समझ में नहीं आएगा। अ लेटर टू गॉड का मतलब होता है भगवान को पत्र, भगवान को पत्र। सो अ लेटर टू गॉड चैप्टर इज़ रिटन बाय जी.एल. फुएंटेस। जी.एल. फुएंटेस ने इस चैप्टर को लिखा है। और जो जी.एल. फुएंटेस हैं उनका पूरा नाम है ग्रिगोरियो लोपेज फुएंटेस, ग्रिगोरियो लोपेज फुएंटेस। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा सम अप कर देती हूँ जिससे कि आपको समझने में ये चैप्टर ईजी हो जाए। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम एक किसान के बारे में पढ़ेंगे, एक गरीब किसान के बारे में जिसका नाम होता है लेंचो। लेंचो का भगवान जी पर बहुत गहरा, बहुत अटूट विश्वास होता है। एक बार लेंचो की फसल बर्बाद हो जाती है ओलों के कारण। तब लेंचो हेल्प मांगता है भगवान जी से और वो भगवान जी को लेटर लिखता है, भगवान जी को लेंचो पत्र लिखता है। तो बस हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि क्या भगवान जी उसके पत्र का रिप्लाई करते हैं, उसके लेटर का रिप्लाई भगवान जी के द्वारा आता है। बस हमें इस चैप्टर में ये देखना है, ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। और मैं आपको बता दूं, जितने भी इम्पोर्टेंट मीनिंग्स होंगे, जो कुछ भी होंगे, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स, मैं सब कुछ आपको बताती चलूँगी साथ के साथ। और हाँ, आप एक बार इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए, मैं पक्का बोल रही हूँ, आप एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप पक्का नहीं छोड़ के आओगे। चलिए शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर पहली दूसरी लाइन में हमें लेंचो के हाउस की पोजिशन बताई गई है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वो घर जो सिर्फ एक था पूरी घाटी में, एक अकेला घर था। यहाँ पर वैली का मतलब है घाटी। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स टॉप ऑफ अ हिल, पहाड़ी की चोटी, और लो का मतलब होता है नीचा। वो घर जो पूरी घाटी में एक अकेला घर था वो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। यहाँ पर सेट का मतलब है स्थित। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस ऊंचाई से कोई रिवर देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और मक्के का खेत भी देख सकते थे इस ऊंचाई से। जो मक्के के खेत की बात हो रही है वो लेंचो का ही खेत है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, उस खेत को देख सकते थे जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करता था। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, लेकिन उसकी फसल को या फिर उसकी खेत की ज़मीन को सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी। वो क्या था? वो था डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है बारिश, हल्की हल्की सी बारिश को हम डाउनपोर बोल देते हैं। और एटलीस्ट शावर, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और उसे कम से कम थोड़ा बहुत पानी चाहिए था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हर सुबह लेंचो who knew his field had done nothing else but see the sky towards the north east, हर सुबह लेंचो जो कि उसके खेत को बहुत अच्छे से जानता था, वो कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ स्काई, सिर्फ आसमान को देखता था, नॉर्थ ईस्ट की साइड। अब ये आपको याद रखना है कि कौन सी साइड देखता था, नॉर्थ ईस्ट की साइड देखता था आसमान को, ठीक है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें सच में कुछ पानी मिलने वाला है। ऐसा कहा उसने अपनी पत्नी से। ये आपको याद रखना है, पत्नी का नाम चैप्टर में नहीं दिया है, वुमेन मेंशन है यहाँ पर। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो औरत जो खाना बना रही थी या फिर रात के खाने की तैयारी कर रही। सपर होता है रात का खाना, और प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान जी ने चाहा तो। गॉड विलिंग का मतलब है यहाँ पर अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे लड़के थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। नियर का मतलब होता है पास, जो वो घर के पास ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल टू दैम ऑल, और उस औरत ने उन सबको बुलाया, लेंचो की पत्नी ने उन सबको बुलाया, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के समय क्या हुआ? दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने कहा था वैसा ही हुआ। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो नॉर्थ ईस्ट की साइड ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स को देख सकते थे। अब ह्यूज का मतलब क्या होता है? ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, बहुत अच्छा मीनिंग है। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। तो लेंचो की साइड देखता था, नॉर्थ ईस्ट साइड लेंचो देखता था, तो ह्यूज का मतलब क्या होता है? बड़ा। द एयर वॉज फ्रेश,
हवा बहुत अच्छी थी एंड स्वीट, हवा बहुत अच्छी मीठी थी, फ्रेश थी, स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो बाहर गया किसी और काम के लिए नहीं, बस अपनी बॉडी पर रेन, बारिश की बूंदों की फीलिंग लेने के लिए, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि बारिश हो रही थी और उसकी फसल को बारिश ही चाहिए थी। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो अंदर वापस आया उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो बूंदें गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। ये याद रखना है कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया, लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस है, 10 सेंट मतलब वहाँ की करेंसी होगी। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट पीसेस हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. उसने ना देखा कि उसका जो खेत है वो बारिश से एकदम घिरा हुआ है। ड्रेप का मतलब होता है कवर, जैसे कि कवर कर दिया किसी को क्लॉथ से, ये सब बारिश का मतलब होता है, सॉरी ड्रेप का मतलब होता है कवर्ड। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक से, ब्लो का मतलब होता है फ्रेंड्स बहना, लेकिन अचानक से एक तेज हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये सच में नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो रिजेंबल है इसका मीनिंग है, प्रीवियस ईयर पेपर में इसका मीनिंग पूछ लिया है। रिजेंबल का मीनिंग है के समान दिखना, मतलब किसी चीज़ से किसी का कंपेयर करते हैं तो हम रिजेंबल बोल देते हैं, ठीक है। अब ये भी आपको देखना है, याद रखना है कि जो ओले हैं उन्हें तो न्यू सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया है, और जो बारिश की बूंदें थी, जो रेन ड्रॉप्स थे, उन्हें किससे कंपेयर किया था, न्यू कॉइन से। मतलब रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया है न्यू कॉइन से, और जो हेल स्टॉर्म्स हैं उन्हें किससे कंपेयर किया है, उन्हें किया है सिल्वर कॉइन से। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जो छोटे छोटे लड़के थे लेंचो के वो बाहर गए और वो उनको फ्रोजन पल्स मतलब वो ओलों को कलेक्ट कर रहे थे, मतलब खेल रहे थे वो लोग। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन अब ये बहुत बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली, लेंचो ने बोला कि शायद अब ये जल्दी से निकल जाए, ये ओलों की बरसात जल्दी से निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं निकली। फॉर एन आवर द हिल रेन्ड एंड द ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, करीब 1 घंटे के लिए ओलों की बरसात हुई। ऑन द होल वैली, पूरी वैली पर, पूरी घाटी पर करीब 1 घंटे के लिए ओलों की बरसात हुई। द फील्ड वॉज वाइट, ओलों की बरसात से जो लेंचो का खेत था वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि उसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है ये कॉपी हो गया, डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है, डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है बर्बाद होना, और रिमेंड का मतलब होता है बचना। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, अब उसकी जो फसल थी मक्की की वो टोटली, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, पौधों से फूल चले गए थे। लेंचो साउल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, साउल होता है आत्मा, तो लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जैसे ही स्टॉर्म पास हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेतों के बीचों बीच खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने लड़कों से कहा, अ प्लेस ऑफ लोकस्ट वुड, लोकस्ट मैं पहले आपको बता दूं लोकस्ट क्या होता है। लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डे, टिड्डे होते हैं। तो अ प्लेस ऑफ लोकस्ट मतलब टिड्डों का झुंड। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर टिड्डों का झुंड होता तो वो ज़्यादा छोड़ जाता, और ये जो हेल स्टॉर्म्स है इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर इससे अच्छा हमारे खेत में टिड्डों का वार होता तो कुछ तो बचता, जो हेल स्टॉर्म्स है इनकी वजह से तो हमारे खेत में कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, लेंचो ने कहा कि इस साल हमारे पास मक्का नहीं है। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, ये बहुत दुख भरी रात थी उस पूरे परिवार के लिए। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो ने कहा कि हम सब ने पूरी साल इतनी मेहनत की अपने खेत में, लेकिन उसका हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि हमारी फसल तो पूरी बर्बाद हो चुकी है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, लेंचो ने कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि घर वो अकेला घर था वहाँ। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे मर जाएंगे।
ये कुछ क्वेश्चन है, करने की कोशिश ज़रूर करनी है, जैसे कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किसकी लेंचो को क्या उम्मीद थी, तो लेंचो को बारिश की उम्मीद थी। हाँ क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार बता देती हूँ। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये नए सिक्कों जैसी। लेंचो ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि बारिश की बूंदें, उसके जो खेत था उसका, उसे बारिश की बूंदें मिल रही थी। अब चाहिए भी थी उसे, बारिश चाहिए थी उसे, मैंने पहले ही बता दिया था कि उसके खेत को एक चीज़ चाहिए थी, वो थी बारिश उसकी फसल को। तो जब उसे बारिश मिली तो उसकी फसल तो अच्छी होती, और अच्छे से अगर फसल अच्छी हो जाती तो उसके पास पैसे आते, इसीलिए उसने उन बारिश की बूंदों को कॉइन्स से कंपेयर किया, न्यू कॉइन्स से। और ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन उन सबके दिल में सिर्फ एक आशा थी, जो उस घर में रहते थे उन सबके दिल में सिर्फ एक आशा थी, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद एक आशा थी उन सबके दिल में। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, उन सब मतलब लेंचो ने बोला कि इतना दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, पता है कि ये बहुत ज़्यादा घाटा हो गया। रिमेंबर, याद रखो, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। नो वन डाइज हंगर, कोई भूखा नहीं मरता, या फिर कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी उस एक आशा के बारे में सोचता रहा, जो कि थी द हेल्प ऑफ गॉड, जो आशा क्या थी, भगवान से मदद। हुज आईज हैज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कंशंस। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है यहाँ पर कि वो खेतों में जानवरों की तरह मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि लिखना कैसे। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब है, डे ब्रेक का मतलब यहाँ पर है सुबह होना, मतलब सुबह जैसे ही हुई, अगले संडे रविवार को जैसे ही सुबह हुई, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। मतलब वो किसान था लेकिन फिर भी वो लिखना तो जानता था, तो उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जो कि उस पत्र को वो खुद टाउन तक ले गया और उसे मेल कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये था एक भगवान के लिए पत्र। उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आपने मेरी मदद नहीं की भगवान जी, तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसेस, मुझे 100 पैसेस चाहिए। पैसेस भी वहाँ की करेंसी होगी, और याद रखना एग्जाम में रुपीज़ मत लिख देना वरना मार्क्स कटेंगे, पैसेस लिखना है आपको, ठीक है। और अगर सिक्कों की बात आई तो सेंट पीसेस। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, मतलब उसने सब कुछ बता दिया कि अब मेरे को अपने खेत को फिर से सही करना पड़ेगा, दोबारा से फसल करनी पड़ेगी, और उसके लिए मेरे को पैसे चाहिए। और उसने सब कुछ बता दिया कि उसकी फसल कैसे बर्बाद होगी, उसने सब कुछ बता दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और उसने लिफाफे पर लिख दिया कि ये पत्र भगवान के लिए है। पुट द लेटर इनसाइड, उसने अंदर लेटर को डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, at the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box, उसने लेटर पर स्टैम्प लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। एम्प्लॉयज़ में से एक था जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हर्डली, मतलब बहुत ज़्यादा हंस रहा था। और लेटर टू गॉड, जो भगवान के लिए पत्र आया था, वो उसने अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन होने के नाते उसने पूरे करियर में, अपने पूरे जीवन में कभी ये नहीं देखा था कि पत्र भगवान के लिए आया है। उसने कभी पहले ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल, एमिएबल होता है मतलब वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। वो पोस्ट मास्टर था, वो फैट था, एमिएबल था, मोटा था, एमिएबल था, और फेलो का मतलब होता है साथी। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ज़ोरों से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से वो जो पोस्ट मास्टर, जो बॉस था, वो सीरियस हो गया। ही टर्न सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने लेटर को अपनी डेस्क पर रखा और टैप करने लगा उसे, मतलब थप चपाने लगा। कमेंटेड, उसने बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर,
मुझे लग रहा है कि काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता, इस इंसान जैसा विश्वास होता जिसने इस लेटर को लिखा है. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो मतलब वो चाह रहा था कि जो राइटर है उसका भगवान से विश्वास ना टूटे. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया. आंसर द लेटर. उसने सोचा कि हम इस लेटर का आंसर ज़रूर करेंगे ताकि जो लेंचो है उसका भगवान से विश्वास ना उठे. बट वैन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने वो लेटर खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, उसने कहा इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर. उसे पता चला कि इसके आंसर के लिए सिर्फ इंक और पेपर नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा चाहिए. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. लेकिन वो अपने निर्णय पर अडिग रहा. ही आस्क्ड फॉर मनी. उसने पैसों के लिए पूछा अपने एम्प्लॉइज से, और उसने खुद भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दे दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कुछ फ्रेंड्स ने दे दिया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पैसेस. लेकिन उसके लिए पूरे 100 पैसेस देना इम्पॉसिबल था, असंभव था. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. तो उसने फार्मर के लिए सिर्फ कितने रुपए कलेक्ट कर पाए? लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा, मीन्स 70 पैसेस. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप. उसने लिफाफे में, एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा, उसने लिफाफे में पैसों को रखा. एंड एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के लिए एड्रेस कर दिया. एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. और इस लेटर पर उसने सिर्फ एक सिग्नेचर किया, वो था गॉड. ये क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर. अगले संडे लेंचो पहले से थोड़ा जल्दी आया देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. उसने पूछा कि क्या यहाँ पर उसके लिए कोई लेटर है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ. वो खुद पोस्टमैन ही था जिसने लेंचो को लेटर दिया. हैंडेड मतलब देना, हाथ में थमाना. To him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. और postmaster भी लेंचो का रिएक्शन देखने के लिए अपनी ऑफिस की विंडो पर खड़ा हो गया. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Slightest का मतलब होता है थोड़ा सा भी. लेंचो ने पैसे देखकर बिल्कुल भी लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ पैसे देखकर, क्योंकि उसे तो पता था कि भगवान जी तो पैसे भेजेंगे. उसे भगवान जी पर इतना विश्वास था. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. लेकिन जब उसने पैसों को काउंट किया, गिना, तो उसे गुस्सा आया. God could not have made a mistake. उसने कहा भगवान जी तो ऐसी गलती नहीं कर सकते, वो मेरे को पैसे देने के लिए मना नहीं कर सकते जितने पैसे मैंने मांगे थे. Immediately, तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. लेंचो विंडो के पास गया और उसने पेपर और इंक मांगा. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक के लिखने की टेबल पर उसने लिखना शुरू किया. वैन ही फिनिश, जब उसने लिख दिया पूरा लेटर, जब उसने लिख दिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. उसने क्या किया, अपनी हथेली से स्टाम्प लगा दिया एनवेलप पर. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जैसे ही लेटर को उसने मेल बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. पोस्ट मास्टर जल्दी से गया और जाकर उसे खोल दिया. उसमें लिखा था इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर. भगवान जी जितने पैसे मैंने मांगे थे उनमें से ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी. उनमें से सिर्फ 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट. मुझे बाकी के बचे हुए पैसे भी भेज दीजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की ज़रूरत बहुत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. लेकिन मुझे इन्हें मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रोक्स. लेंचो ने कहा कि मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है ना, ये बंच ऑफ क्रोक्स है, बेईमानों का झुंड है. इन्होंने ही ज़रूर पैसे चुरा लिए होंगे. और उस पर लिख दिया इसने लेंचो. तो मतलब इस चैप्टर में क्या हुआ, उन्होंने उसकी हेल्प की, लेकिन उसे तो भगवान जी पर विश्वास था ना, तो इसलिए उसे क्या पता कि मेरी हेल्प इन्होंने ही की है. भगवान के रूप में हमें कोई ना कोई मदद करता है. तो उसने लिखा कि इस बार मेरे हाथ में दे जाना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का झुंड है. अब ये पूछ सकता है कि उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बाद में क्या बोला, तो बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का झुंड. तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर का एंड हो गया. अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर देना. और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना.
क्योंकि फ्रेंड्स प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट। फ्रेंड्स मुझे ना आपका सपोर्ट चाहिए, मैं ना बहुत ज़्यादा, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं भी हमेशा इसी तरीके से इन वीडियोस के थ्रू आपको सपोर्ट करती रहूँगी। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। और अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, जो भी कुछ आपको चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।